गुड इवनिंग और एक बार फिर से स्वागत है आपका स्कॉलरली में। जैसे कि आप जानते ही हैं, स्कॉलरली में हम आपके लिए ला रहे हैं कंप्लीट कवरेज ऑफ जेईई मेंस एज वेल एज जेईई एडवांस्ड करिकुलम यूट्यूब के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट सीधे आपके घरों में। कल हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू देखा लॉगरिदमिक फंक्शंस का। आज क्या करने वाले हैं हम लोग? आज मैं आपको फंक्शंस की दुनिया में और भी डीपली इन्वॉल्व करने वाला हूं। इससे पहले कि हम अपना सफर शुरुआत करें और फंक्शंस की दुनिया में गोते लगाएं, चलिए आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताएं। सपोज आई हैव टू टेल यू दैट अ वेरिएबल, और वेरिएबल में मैंने आपको बताया कि पुरानी प्रथा है मैथमेटिक्स में, जहां पे भी वेरिएबल आता है एक्स आ ही जाता है। अ वेरिएबल बिलोंग्स टू 3 to 4। अच्छा, ये बिलोंग्स टू क्या है सर? चलिए पहले लिखते हैं, फिर देखते हैं इसका मतलब क्या है। x बिलोंग्स टू समथिंग, लेट्स से 3 to 4। अच्छा, ये बिलोंग्स टू क्या है? बिलोंग्स टू मतलब x 3 और 4 के बीच में कुछ होगा। ऐसा बड़ा सा ई बना दिया गया है, बिलोंग्स टू 3 to 4। हालांकि 10th क्लास में आपने यूसेज जरूर करा होगा इसका, और जिन्होंने नहीं भी करा कोई बात नहीं। अब समझ लीजिए, हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं सेट थ्योरी का। ऑब्वियसली सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस अपने आप में बड़ा ही विशालकाय, भीमकाय और बहुत ही रोमांचक चैप्टर है। उस चैप्टर की डिटेल्स में हम अभी नहीं जा रहे, हम सिर्फ उतना चैप्टर का हिस्सा उठा रहे हैं जो आज का टॉपिक समझने के लिए हमारे लिए पर्याप्त है। चलिए, अब ये क्या है 3 to 4, और ब्रैकेट्स भी ऐसे हैं। 3 to 4 का मतलब ये होता है कि x 3 से 4 के बीच में कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 3.1, 3.001, 3.2, 3.3, 3.5, कुछ भी हो सकता है x। तो 3 और 4 के बीच में x कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब खेल शुरू होता है। कैसे होता है? अक्सर सवालों में इस तरीके की चीजें लिखी हुई मिलती हैं बच्चों को कि एक तो ये हो गया x बिलोंग्स टू 3 to 4 और दोनों राउंड ब्रैकेट्स हैं, और क्या दूसरी चीज x बिलोंग्स टू 3 to 4, एक ब्रैकेट राउंड, एक स्क्वायर ब्रैकेट। मेरे मुंह से क्लोज ब्रैकेट निकलने वाला था, अभी मैं ओपन और क्लोज ब्रैकेट्स में आने ही वाला हूं। अभी के लिए हम राउंड और स्क्वायर शब्द यूज करते हैं क्योंकि 3rd क्लास से, जब से हमने बोर्ड मास के क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करे, हमें राउंड और स्क्वायर ब्रैकेट्स तो अच्छे से समझ में आते ही हैं। ठीक है, एक ब्रैकेट है राउंड और एक है स्क्वायर। ठीक है, एक और केस देखिए, इस बार 3 वाला है स्क्वायर और 4 वाला है राउंड, और लास्ट में दोनों के दोनों बन गए स्क्वायर। अब इन 4 चीजों में अंतर क्या है? ये बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जब मैं राउंड ब्रैकेट्स का मतलब बताऊंगा, देखिए राउंड ब्रैकेट्स का मतलब ये होता है एक्सक्लूडिंग 3 एंड एक्सक्लूडिंग 4। देखिए यहां पे हमने लिखा है x बिलोंग्स टू 3 to 4, 3 पे भी राउंड ब्रैकेट है, 4 पे भी राउंड ब्रैकेट है। राउंड ब्रैकेट मतलब आपको 3 को एक्सक्लूड करना है, 4 को एक्सक्लूड करना है। जहां जहां पे राउंड ब्रैकेट आपको दिखे, आपको वो एक्सक्लूड करना है। भाई डोंट फॉरगेट द बेसिक्स। 3 to 4 का मतलब ये कि 3 से 4 के बीच में कुछ भी हो सकता है x, लेकिन 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 पे राउंड ब्रैकेट लगा है, 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 पे भी राउंड ब्रैकेट लगा है। मैथमेटिकली राउंड ब्रैकेट्स आर नोन एज ओपन ब्रैकेट्स। ये सिर्फ नामकरण है, नया नाम है, घबराने की कोई बात नहीं है। राउंड ब्रैकेट्स आर नोन एज ओपन ब्रैकेट्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स आर नोन एज क्लोज्ड ब्रैकेट्स। अगर 3 पे ओपन ब्रैकेट है तो 3 को एक्सक्लूड करना है और 4 को भी एक्सक्लूड करना है। अगले एग्जांपल में देखिए और क्लियर होगा। x बिलोंग्स टू 3 to 4, यानी कि 3 से 4 के बीच में x कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 को एक्सक्लूड करना है। इट कैन नेवर बी इक्वल टू 3, लेकिन 4 हो सकता है क्योंकि 4 पे है क्लोज्ड ब्रैकेट्स। बढ़िया सर, सब कुछ समझ में आ रहा है। एक और बार देखिए, x बिलोंग्स टू 3 से 4, 3 पे क्लोज्ड, 4 पे ओपन।
3 पे क्लोज का मतलब क्या कि 3 से 4 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है लेकिन 4 नहीं हो सकता। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, x बिलोंग्स टू 3 to 4 और दोनों के दोनों क्लोज्ड। बड़ा ही सिंपल सा केस है, 3 से 4 के बीच में x कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा बताया क्यों जा रहा है? वैसे इसे बोलते हैं इंटरवल नोटेशंस। ये 3 to 4 क्या है? ये एक इंटरवल है विच डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ x। तो हम नोटेशन पढ़ रहे हैं कि अगर मुझे ये कहना है आपको मैथमेटिकली कि x 3 से 4 के बीच में कुछ भी हो सकता है, इसे मैं मैथमेटिकली कैसे कहूंगा? या अगर मुझे आपको ये कहना है कि x 3 से 4 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है लेकिन 4 नहीं हो सकता, इसे मैं मैथमेटिकली कैसे कहूंगा? ये हम पढ़ रहे हैं इस समय पे। बढ़िया सर, सब कुछ समझ में आया, इंटरवल नोटेशंस समझ में आ गए कि किस तरह से यूज होते हैं। अच्छा, एक और चीज समझिए, क्या है जी वो चीज? सपोज हमारे पास 2 इंटरवल्स हैं। कौन से 2 इंटरवल्स? एक है दैट लेट्स से 3 to 4 ओपन ब्रैकेट्स। अच्छा, और एक है 7 से 10 ओपन ब्रैकेट्स। अब मुझे आपको कन्वे करना है कि x या तो 3 से 4 के बीच में कुछ है या फिर 7 से 10 के बीच में कुछ है। मैथमेटिकली इसे मैं कैसे आपको कन्वे करूं? इसके लिए यूज होता है एक और स्पेशल नाम, कैपिटल U से डिनोटेड, इसे हम बोलते हैं यूनियन। यूनियन मतलब क्या? सपोज इफ आई राइट x बिलोंग्स टू, अच्छा बिलोंग्स टू शब्द से तो अब हमें दोस्ती हो ही गई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। x बिलोंग्स टू 3 to 4 यूनियन 7 to 10। What does it mean? It means that x can lie anywhere between 3 to 4 और 7 to 10। और साथ ही साथ में इंटरवल नोटेशंस को ना भूलें, सारे के सारे ब्रैकेट्स ओपन हैं, तो ना तो 3 अलाउड है, ना 4 अलाउड है, ना 7 अलाउड है, ना 10 अलाउड है एज वैल्यूज ऑफ x। आई होप बड़ी छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें हैं, ये बहुत ही काम आने वाली चीजें हैं क्वेश्चंस में। हाँ, लेकिन पहली बार इंट्रोड्यूस अगर आप हो रहे हैं तो हो सकता है आपको कैच करने में थोड़ी सी परेशानी हो। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बेझिझक वीडियो को रिवाइंड करके देखिए और सब कुछ क्रिस्टल क्लियर करते हुए आगे चलिए। अच्छा सर, समझ में आ गया, इंटरवल नोटेशंस भी समझ में आ गए, यूनियन शब्द का यूज किस तरह किया जाता है ये भी समझ में आया। अच्छा, तो आज के टॉपिक में आपने स्लाइड के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है डोमेन ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस। मैथमेटिकल फंक्शंस से तो हमने कल दोस्ती करी। मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में हमने जाना कि एनीथिंग दैट हैज अ वेरिएबल कैन बी कॉल्ड अ फंक्शन। अभी के लिए ठीक है, हाँ जी, एनीथिंग दैट हैज अ वेरिएबल कैन बी कॉल्ड अ फंक्शन। sin x, cos x, tan x, e की पावर x, 2 की पावर x, ये सारे एग्जांपल्स हमने कल देखे। साथ ही साथ में बेसिक्स हमने सेट थ्योरी का जो मैंने आपको बताया, ये सब इंटरवल नोटेशंस करा। एक नया शब्द आ रहा है, नया शब्द क्या है? डोमेन। ये डोमेन क्या है? डोमेन आपको याद रखना है कि वो सारी वैल्यूज ऑफ x हैं जहां पे फंक्शन डिफाइंड होता है। क्या बोला, क्या बोला, फिर से बोलिए। डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x एट विच द फंक्शन इज डिफाइंड। अब ये डिफाइंड शब्द नया आ चुका है सर, आप ये कैसे कर सकते हो? आपने डोमेन शब्द की डेफिनेशन में एक और ऐसा शब्द यूज कर दिया जिसका आपने डेफिनेशन बताया नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन बीइंग डिफाइंड? फंक्शन बीइंग डिफाइंड का मतलब है कि लेट्स से, आप एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, y इज इक्वल टू 1/x। हाँ जी सर, यहां पे x आ रहा है तो निश्चित रूप से ये फंक्शन तो है। हाँ जी, फंक्शन तो है। अब x की जगह पे आप नंबर्स रखने शुरू करिए। x की जगह पे 1, 2, 3 रख के देखिए, अपने आप से देखिए। 1/1 क्या आया जी? 1/, अच्छा ये कैसे आया सर? मैं x की जगह पे ये वाले नंबर्स रख रहा हूं, कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना। x की जगह पे 2 रखेंगे तो 1/2, x की जगह पे 3 रखेंगे तो 1/3 एंड सो ऑन।
आप x की जगह पे कोई भी वैल्यू रखिए, 1 2 3 4 या -1 -2 -3 -4, यू विल ऑलवेज गेट अ फाइनाइट वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझनी कि x की जगह पे आपने जो भी वैल्यू रखी, यू आर ऑलवेज गेटिंग अ फाइनाइट वैल्यू। तो फंक्शन बीइंग डिफाइंड, इसका मतलब क्या है? फंक्शन डिफाइंड उन सारी वैल्यूज ऑफ x के लिए होता है जिसपे हमें फाइनाइट वैल्यू मिलती है y की। देखिए y इज इक्वल टू 1/x है, x की जगह पे अलग अलग वैल्यूज रख के देखिए, अगर फाइनाइट मिले तो वो डोमेन है, यानी कि फंक्शन डिफाइंड है। अगर फाइनाइट ना मिले तो वो डोमेन के बाहर है, क्योंकि फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। कैसे हो सकता है सर ऐसा कि x की किसी वैल्यू पे फंक्शन ही डिफाइंड ना हो? बिल्कुल हो सकता है। आप खुद ही सोच के बताइए, यहां पे x की जगह पे 0 रख के देखिए। As soon as you put x is equal to 0, y is equal to 1/0 becomes infinity या not defined। अब क्योंकि not defined या infinity जैसे शब्द का प्रयोग हो रहा है, हम कहते हैं कि फाइनाइट वैल्यू नहीं मिली, और क्योंकि फाइनाइट वैल्यू नहीं मिली तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, और क्योंकि फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो ये वैल्यू ऑफ x यानी कि x is equal to 0 डोमेन के बाहर है। आई होप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। बहुत ही छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं मैथमेटिक्स की। दीज आर दो सटल थिंग्स जिसे अक्सर बच्चे मिस आउट कर देते हैं। डोमेन के क्या, अच्छा क्या डोमेन सर ऐसा है जिससे IIT JEE में भर भर के क्वेश्चन आएंगे, थोक के भाव में क्वेश्चन मिलेंगे हमें? ऐसा कुछ नहीं है। डोमेन शब्द जानने से या फंक्शन का डोमेन पहचानने से ऐसा नहीं है कि आपका IIT JEE क्लियर होगा। मैंने आपको कल भी बताया था, हम पहले बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लियर कर रहे हैं। लॉगरिथमिक फंक्शंस, डोमेन ऑफ फंक्शंस, ये वो चीजें हैं जो बार बार हर चैप्टर में रिपीट होने वाली हैं। खुदा ना खास्ता आपकी इन शब्दों से दोस्ती शुरुआत में ना कराई गई तो आपके लिए मैथमेटिक्स का पूरा सफर बहुत ही कष्टदायक हो जाएगा, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए शुरुआत में ही मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ वैल्यूज ऑफ x के लिए फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा और वो डोमेन के बाहर पहुंच जाएंगी चीजें। तो ये लॉग, डोमेन, और अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में। ये सारी चीजें आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना देंगी ताकि अगले सारे चैप्टर्स आपको भरपूर अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा सर, समझ में आ गया। तो डोमेन वो सारी वैल्यूज हैं जहां पे फंक्शन डिफाइंड होता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, डिफाइंड क्या होता है सर? फिर से याद करिए, डिफाइंड वो होता है जहां पे फंक्शन फाइनाइट वैल्यूज देता है। फाइनाइट वैल्यूज का पता कैसे लगता है? आप अलग अलग वैल्यूज रख के देखिए, x इज इक्वल टू 1 2 3 फलाना ढिकाना, आपको फाइनाइट वैल्यू मिले तो खुश हो जाइए, तालियां बजाइए, यही आपका डोमेन है। अगर आपको इनफाइनिटी मिल जाए या आपको नॉट डिफाइंड जैसा कुछ मिले तो समझ जाए कि आपने गड़बड़ कर दी है और वो डोमेन के बाहर आ चुका है। सर क्या कोई और एग्जांपल आप दे सकते हैं जहां पे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाए? बिल्कुल दे सकते हैं जी। एग्जांपल देखिए, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बड़ा ही फेमस और पुराना दोस्त हमारा y इज इक्वल टू tan x। हाँ जी सर, y इज इक्वल टू tan x बचपन से पढ़ रहे हैं, बड़ी खुशी हुई आपने इसका जिक्र करा। अब x की अलग अलग वैल्यूज रख के देखिए। मैं जानबूझ के वो वाली वैल्यूज रख रहा हूं जो आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई हैं ताकि आपको जाना पहचाना सा लगे। tan 0 कितना होता है सर? 0, हाँ ठीक है, 0 या कुछ भी होता है, फाइनाइट नंबर होता है। tan 30, tan 45, tan 60, ऑब्वियसली 1/√3, 1√3। मैं मान के चल रहा हूं ये सारी वैल्यूज आपको याद हैं, ठीक है। लेकिन जो भी वैल्यू मिल रही है, कुछ ना कुछ एक फाइनाइट नंबर मिल रहा है। हाँ जी, जैसे ही आप x की जगह पे 90 रख के देखें, तुरंत खतरे की घंटी बज जाती है। क्यों? क्योंकि tan 90 डिफाइंड ही नहीं है, इन्फिनिटी पहुंच जाती है चीजें। इसलिए हम कहते हैं कि 90 डिग्री या π/2, x इज इक्वल टू π/2 डोमेन में नहीं है और बाकी सब डोमेन में है। बढ़िया सर, समझ में आ रहा है सब कुछ अच्छे से। बड़ी खुशी हुई जान के कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। व्हाट आर फंक्शंस, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इस बारे में, ठीक है। डोमेन क्या होता है हमने ये भी समझ लिया। अब अलग अलग तरीके के फंक्शंस पे बात करते हैं, ठीक है।
कौन से होते हैं अलग अलग तरीके के फंक्शंस। फॉर एग्जांपल एक तरीके का फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन। अरे सर ये तो क्लास 9th में पढ़ा था। हाँ जी वही वाला। अगर आपको पता है कि क्लास 9th में पॉलिनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपको बिल्कुल कंठस्थ याद है तो बहुत अच्छी बात है, खुश हो जाए, आपने 9th बहुत अच्छे से पढ़ी है। लेकिन जिन बच्चों को नहीं याद है कोई घबराने की बात नहीं है, हम आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर करके ही दम लेंगे और आपको IIT में भेज के ही मानेंगे। अच्छी बात है सर। एक्स क्यूब, मैंने लास्ट वीडियो में भी यही एग्जांपल लिया था, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल है? सर कैसे पहचानते हैं पॉलिनोमियल? हम भूल गए वो a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1। सर कुछ गंदी सी डेफिनेशन दी हुई थी बुक में, अब कुछ याद नहीं है हमें। हाँ जी मैं जानता हूं कि आपको वो गंदी सी डेफिनेशन याद बिल्कुल नहीं होगी। अगर नहीं भी याद है परेशान होने की कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज देखनी है। कौन सी चीज सर? क्या x की पावर्स जो भी है, देखिए x की पावर यहां पे 1 2 3 है, क्या x की पावर होल नंबर्स हैं? अरे सर आप तो नंबर सिस्टम्स में चले गए, ये भी क्लास 9th में पढ़ा था। हाँ जी नंबर सिस्टम क्लास 9th। क्या है होल नंबर्स? होल नंबर्स सर 0 1 2 3 4 ये सब होल नंबर्स होते हैं। बिल्कुल सही बात है, 0 से शुरू होने वाले सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होल नंबर्स ही होते हैं। अगर x की पावर्स में जो नंबर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स हो तो हम कहते हैं कि ऐसा सब जो भी लिखा हुआ है आपके सामने फंक्शन ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, अन्यथा नहीं। क्या बात कर रहे हो सर, इतना आसान है? हाँ जी इतना ही आसान है। x की पावर्स पे आपको ध्यान रखना है। अगर x की पावर्स आपके सामने ऐसी आती हैं जो कि होल नंबर्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुश हो जाइए, आपके सामने एक पॉलिनोमियल है। अगर x की पावर्स में कुछ ऐसा आ गया जो कि होल नंबर नहीं है, फॉर एग्जांपल x क्यूब प्लस x की पावर 1/2, क्या ये पॉलिनोमियल है? जी नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1/2 होल नंबर होता ही नहीं है। आई होप बिल्कुल क्लियर रखना है इस चीज को कि पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं। अब पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं ये तो समझ में आया, लेकिन सर इनका डोमेन क्या होता है? भाई आपके सामने एक पॉलिनोमियल तो लिखा हुआ है ही, मैं इसे मिटा देता हूं, किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना रहे आपके दिमाग में। आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, आप अलग अलग वैल्यूज ऑफ x डाल के देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी डाल के देखें, आपको कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर ही मिलेगा। इन अदर वर्ड्स पॉलिनोमियल फंक्शन में x की कोई भी वैल्यू डाल दें, फंक्शन हमेशा डिफाइंड रहता है, यानी कि दुनिया जहान के सारे नंबर्स उसके डोमेन का ही हिस्सा हैं और दुनिया जहान के सारे नंबर्स को मैथमेटिकली लिखने का तरीका होता है x बिलोंग्स टू r। r क्या है सर? r है रियल नंबर्स। 9th क्लास के आपके नंबर सिस्टम्स का चैप्टर इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। तो अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो प्लीज एक बार क्विक रिवीजन। अब आप जाहिर सी बात है अब आप क्लास 9th में नहीं है, अब आपको टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से एक क्विक रिवीजन ले लीजिएगा, आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जाहिर सी बात है और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आए तो हम हमेशा आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है सर। सो x बिलोंग्स टू r हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन कहलाता है। सिमिलरली लेट्स से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं सर? भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी कि sin x, cos x, tan x एंड फलाना ढिकाना। ठीक है, स्पेशली साइन और कॉस की तरफ ध्यान दें। टैन में सिर्फ एक π/2 है जो बदमाश है, π/2 के आते ही टैन बावला हो जाता है और टैन इंफिनिटी की वैल्यू शो करने लगता है। साइन और कॉस बड़े ही प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही शरीफ, बिल्कुल इनकी स्ट्रेट सिंपल वैल्यूज हैं। सबसे मिनिमम वैल्यू होती है -1, मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। cos x की भी -1 से +1 के बीच में ही ऑसिलेट करते रहते हैं sin x और cos x। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आभास है कि ग्राफ कैसा बनता है sin x और cos x का, तो एक बहुत ही प्यारी सी साइनोसाइडल वेव बनती है।
जिसे देखने में भी आनंद आता है और सब बहुत आराम से -1 से 1 के बीच में आपको वैल्यूज मिलती हैं। खास बात क्या है? खास बात यह है कि x की दुनिया जहान की कोई भी वैल्यू डाल दें आप, लेकिन आपको जो आंसर आएगा वो -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। भाई जब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज ही फाइनाइट हैं तो उनके बीच की वैल्यूज तो अपने आप ही फाइनाइट रहने ही वाली हैं। यानी कि x की जगह पे कोई भी वैल्यू मैं डालूं, इन केस ऑफ sin x as well as in case of cos x, I will always get a finite answer and thus इन दोनों का भी डोमेन होगा x belonging to R। आई होप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखना सब कुछ, कोई भी परेशानी की दिक्कत ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता कि कहीं से भी कोई डाउट रह जाए। चलिए सर बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। क्या है पॉलिनोमियल फंक्शंस की बात करी हमने, उसके बाद यस अलजेब्राइक फंक्शंस। अब अलजेब्राइक फंक्शंस क्या होते हैं? अलजेब्राइक फंक्शंस वो फंक्शंस हैं जो कि पॉलिनोमियल नहीं है लेकिन x उसमें आ रहा है। सर फिर से बताएं। भाई देखिए x² + 1 अंडर रूट, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं सर पॉलिनोमियल तो नहीं है, लेकिन क्या है इसमें छोटा x मतलब खाली x जिसके आगे साइन कॉस टैन लॉग कुछ नहीं लिखा है, क्या ऐसे छोटा x आ रहा है? हाँ जी सर छोटा x तो आ रहा है। तो ऐसे फंक्शंस को क्या बोलेंगे? ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं अलजेब्राइक फंक्शंस। सर ये आप कैसी कैसी डेफिनेशंस बता रहे हो, कभी होल नंबर्स को ले आते हो, कभी छोटा x बताते हो, ठीक है ये तो हमने कभी बुक में पढ़ी ही नहीं। हाँ जी, तो क्या सर बुक गलत है या आप गलत हैं? गलत कोई भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है सर, दोनों एक ही चीज बोल रहे हैं? हाँ जी दोनों एक ही चीज बोल रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, बुक्स आर लाइक वास्ट ओशंस ऑफ नॉलेज। बुक ऐसा है जैसे आपके घरों में 220 वोल्ट्स की पावर सप्लाई आती है, वैसा सा आप बुक को कंपेयर करके देखिए कि वो 220 वोल्ट की पावर सप्लाई है और आप है अपने मोबाइल जैसे। क्या आप मोबाइल को सीधा अपने मेन सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं ताकि 220 वोल्ट आए और आपका फोन चार्ज हो जाए? क्या ऐसा होता है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको 220 वोल्ट को स्टेप डाउन करके 10 वोल्ट 15 वोल्ट बनाने वाला एक चार्जर चाहिए होता है जो आप प्लग इन करते हो अपने मोबाइल में। प्लीज अंडरस्टैंड, टीचर्स आर लाइक दोज चार्जर्स, जिन्हें वो 220 वोल्ट भी समझ में आ रहा है और आपकी कंडीशन जो आपके मोबाइल फोन वाली कंडीशन है डिस्चार्ज फेज वाली वो भी समझ में आती है। तो टीचर का काम क्या होता है? 220 वोल्ट वाली सप्लाई से करंट लेना और आपको 10 वोल्ट का देके आपको पकड़ा देना ताकि आपकी बैटरी चार्ज रहे। तो अंडरस्टैंड, बुक्स की इंपॉर्टेंस बहुत है हमारी लाइफ में, लेकिन टीचर्स की भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। कई बार इवन द मोस्ट स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स IIT JEE के लिए, जो आज से नहीं 20 साल 30 साल से लोग उन्हीं बुक्स को पढ़ रहे हैं और IIT JEE का एग्जाम दे रहे हैं, कई बार इतनी अच्छे ऑथर्स की बुक पढ़ने के बावजूद बच्चों का IIT JEE क्लियर नहीं होता। सवाल क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है कि बुक्स पढ़ने के बावजूद बच्चे IIT JEE का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते? इसका रीजन सिर्फ एक है, ऑथर में कमी नहीं है, पब्लिकेशन हाउस की तो डेफिनेटली कोई कमी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि बुक अपने आप में सक्षम नहीं है। बुक बहुत सक्षम है, लेकिन आपके पास उतना पोटेंशियल नहीं था कि आप उसका करंट ड्रॉ कर सकें। इसलिए आपको एक चार्जर चाहिए रहता है और वो चार्जर होते हैं टीचर्स। सो टीचर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीपल इन योर लाइफ। क्या बात करो सर, या आप अपने मुंह मियां मिठू बन रहे हो? नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं दुनिया जहान के हर टीचर की बात कर रहा हूं जो आपको कुछ ना कुछ सिखाते होंगे। हर टीचर की इज्जत करिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं, अपनी नॉलेज अपनी विजडम आपके साथ शेयर करते हैं और आपको कुछ ऐसा सिखाते हैं जो आपको नहीं तो ठोकरे खा के सीखना पड़ता। बढ़िया सर, सब कुछ समझ में आ रहा है। अलजेब्राइक फंक्शंस का आप खेल बता रहे थे। अलजेब्राइक फंक्शंस बड़ा ही सिंपल सी मैंने आपको डेफिनेशन बताई, छुट्टा x अगर आपको दिखे और साथ ही साथ में आप ये भी कह दो कि सर ये तो पॉलिनोमियल नहीं है, तो फिर क्या है वो है अलजेब्राइक फंक्शन। अब अलजेब्राइक फंक्शन में किस तरीके से हम डोमेन निकालते हैं? डोमेन निकालने के लिए ध्यान रखें, अगर कहीं पे आपको अंडर रूट दिखा, प्लीज बहुत ही आंख नाक कान दिमाग सब कुछ खोल के सुनना है। अगर कहीं पे आपको अंडर रूट दिखा तो अंडर रूट के अंदर वाली चीज को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है।
क्या मतलब सर? देखिए यहां पे अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसे हमें लिखना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? आप खुद ही सोच के देखिए। अंडर रूट के अंदर अगर मैं 0 से छोटा कुछ लेता हूं, -1 लेता हूं, तो मुझे अंडर रूट -1 मिलता है। क्या अंडर रूट -1 फाइनाइट होता है या इनफाइनाइट होता है? अंडर रूट -1 रियल नंबर्स में आता ही नहीं है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बहुत विस्तार रूप में चर्चाएं करने वाले हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अंडर रूट -1 का खेल क्या है। लेकिन अभी के लिए हम जानते हैं कि अंडर रूट -1 रियल नंबर तो बिल्कुल नहीं होता, तो इसलिए हम अंडर रूट के अंदर वाली चीज को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखते हैं। यहां से हमारे पास आया एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अच्छा, कब ऐसा होता है कि एक्स स्क्वायर -1 से बड़ा हो? जवाब है हमेशा। क्या बात कर रहे हो सर, हमेशा? जी हां, एक्स स्क्वायर -1 से तो हमेशा ही बड़ा होगा, क्योंकि भाई आप कोई भी नंबर लीजिए, उसका स्क्वायर करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिलेगा, या अगर आपने नंबर 0 ही ले लिया तो उसका स्क्वायर भी 0 मिलेगा। नेगेटिव नंबर्स तो मिल ही नहीं सकते, इसलिए हमेशा x square is always greater than -1. That's why we say that x can belong to anything. दुनिया जहान में कुछ भी हो, x हमेशा R आता है। तो क्या सर हमेशा डोमेन R ही रहेगा? जी नहीं, ऐसी बदमाशी बिल्कुल ना करें, ऐसे विचारों को त्यागें अपने मन से। और देखिए एक एग्जांपल, अंडर रूट के अंदर वाली ही चीज को, सपोज इफ आई राइट अंडर रूट ऑफ x -1, आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू x अंडर रूट x -1, इसका डोमेन बताना है। तो डोमेन बताने के लिए मैंने आपको बताया कि अंडर रूट के अंदर वाली चीज को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखते हैं। आइए रख के देखिए, x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिल्कुल, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड दिस इज योर डोमेन, ना कि R। बाई चांस की बात है कि अभी तक हमने जितने एग्जांपल्स देखे तो x बिलोंगिंग टू R हमारा आंसर आ रहा था, लेकिन इस केस में x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसे मैथमेटिकली एक और तरीके से लिखते हैं, x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी। अब एक और चीज देखिए कि ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो यानी कि 1 पॉसिबल है, 1 हो सकता है x, इसलिए 1 पे हम लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट्स और इंफिनिटी पे लगाएंगे ओपन। अब आप नोटेशन जानते हैं, इंटरवल नोटेशन, क्लोज ब्रैकेट्स का मतलब समझते हैं, ओपन ब्रैकेट्स का मतलब समझते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी। 1 पे क्लोज क्यों लगाया? क्योंकि यहां पे एक इक्वालिटी साइन था, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसलिए मैंने यहां पे क्लोज ब्रैकेट्स लगाए। इंफिनिटी पे ओपन क्यों लगाया? इंफिनिटी पे ओपन इसलिए लगाया जी क्योंकि इंफिनिटी पे हम कभी भी क्लोज नहीं लगाते हैं। सर इसका कोई कारण होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा। मान लीजिए मैं कहूं कि मैं इंफिनिटी पे पहुंच गया। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी, मैंने कहा कि मैं नंबर लाइन पे खड़ा हूं मैं, और आगे चलता जा रहा हूं 1 2 3 4 10 100 1000 10 लाख 10 लाख करोड़, जितना मर्जी आप नंबर बड़ा सोच लीजिए। मैं कहूं कि मैं इंफिनिटी पे पहुंच गया, और तभी आप मुझे फोन करके कहें कि सर आपसे मैं 2 कदम आगे हूं, तो अगर मैं इंफिनिटी पे हूं तो आप कहां हैं? ये ऐसा पैराडॉक्स मैथमेटिशियंस के सामने आया, तो हमने इस चीज की अंडरस्टैंडिंग बना ली कि इंफिनिटी इतना बड़ा है कि हम कभी भी इंफिनिटी तक पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए देखिए, ये तो दिमाग की बातें हैं, जिन्हें दिमाग लगाना है समझ लीजिए कि हम इंफिनिटी तक कभी नहीं पहुंच सकते, इसलिए ओपन लगते हैं। अगर दिमाग नहीं लगाना है तो भी कोई बात नहीं, दिमाग को बाजू में रखें और सिर्फ याद रखिए कि इंफिनिटी पे हमेशा एक ओपन ब्रैकेट ही होता है, कभी भी क्लोज्ड होता ही नहीं। बढ़िया सर, एब्सोल्युटली क्लियर सब कुछ। चलिए जाते जाते मैं आपको एक तरीके के फंक्शंस और बता देता हूं। क्या है सर? ये फंक्शंस हैं रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शंस, रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं? अच्छा, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? सर रैशनल नंबर्स तो वो होते हैं ना जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप के कुछ होते हैं। हाँ, वही वाले जिसमें कुछ ना कुछ न्यूमरेटर होता है, कुछ ना कुछ डिनोमिनेटर होता है। लेट्स से x - 1 अपॉन x + 3। You have something in the numerator and something in the denominator.
रैशनल फंक्शंस के डोमेन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखना है? दैट डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू 0, क्योंकि जैसे ही डिनोमिनेटर 0 हुआ आपका पूरा का पूरा फंक्शन समथिंग फाइनाइट अपॉन 0 यानी कि इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा, आपको नॉन डिफाइंड वैल्यूज प्रोवाइड करने लगेगा। इसलिए हमें डोमेन जब निकालना होता है रैशनल फंक्शन का, तो हम सिर्फ एक चीज लिखते हैं, डिनोमिनेटर यानी कि x+3 नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, इसका मतलब क्या? दैट x इज नॉट इक्वल टू -3। हाँ जी सर, बिल्कुल। x नॉट इक्वल टू -3 का मतलब क्या है? x नॉट इक्वल टू -3 का सिंपल सा मतलब यह है कि x कुछ भी हो सकता है लेकिन -3 नहीं हो सकता। सर ये तो आपने बड़ा ही अजीब तरीके से लिखा है, आपने कभी पहले ऐसा बताया नहीं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, पढ़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। x बिलोंगिंग टू r यानी कि दुनिया जहान का कुछ भी, लेकिन माइनस करना है r में से, आप कुछ घटा रहे हैं, r में से आपने -3 एक ऐसी वैल्यू है जो हटा दी, तो r यानी कि दुनिया जहान में कुछ भी हो सकता है x सिवाय -3 के। तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखिए, रैशनल फंक्शंस में द ओनली थिंग दैट यू नीड टू वरी अबाउट इज दैट द डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ तो वो सम फाइनाइट नंबर अपॉन 0 की फॉर्म बनेगी, विच इज अगेन नॉट डिफाइंड। सो आई होप आज की वीडियो में आपको मजा आया होगा, और मजे से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हुई होगी आपकी तैयारी में जेईई मेंस और जेईई एडवांस की। मैं जानता हूं कुछ ना कुछ आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट ही ऐसा है, एंड नॉट जस्ट मैथमेटिक्स, अगर सही मायनों में पढ़ें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों के तीनों इतने कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं दैट यू वुड नीड हैंड होल्डिंग, यू वुड नीड डाउट क्लियरेंस, यू वुड नीड सम एक्सपर्ट पर्सन जो आपको टाइम टाइम पे गाइड करता रहे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आप जितना ज्यादा लाभ उठा सकें इन वीडियोस का उठाएं, नोट्स बनाएं, क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर कोई आपके साथ डाउट आता है और आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपको हमारी एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत पड़ रही है, यू आर मोस्ट वेलकम। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में बड़े आराम से कांटेक्ट नंबर्स मिल जाएंगे, आप कांटेक्ट नंबर्स पे कॉल करिए और हमारे ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर लीजिए। ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना क्या सर कंपल्शन है? क्या आप यूट्यूब पे वीडियो बनानी बंद कर देंगे? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूट्यूब पे वीडियो बनेगी और पूरा का पूरा करिकुलम की वीडियोस बनेगी, लेकिन अगर आपको डाउट क्लियरेंस करवाना है और आपको लगता है कि सर मैं आपकी शायद गाइडेंस में ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाऊं, तब आप ऑफलाइन बैचेस में आए, एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू टेक एडमिशंस एट स्कॉलरली। तब तक के लिए अगली वीडियो का इंतजार करें, हम फिर मुलाकात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और हम कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे आपके कंसेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं और कॉन्क्रीट हो जाएं आपके दिमाग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।